हो गया क्या? No, the and two MCRCA also pending lordship. टू एम सी There are कोई lordship can't नहीं, आप 498 है क्या? 498 was registered, but it has been quashed by the Honorable Coordinate Bench. I have filed the copy of it as an exhibit P. तो किस ग्राउंड पे वो कोर्ट हुआ है? तो मेरिट पे हुआ है क्या? Lordship. 3 FIRs are there. 2 FIR is against me, and 1 FIR is against the respondent number 2 in तो this case. आप कोई मैटर पेंडिंग है क्या ऑलरेडी? Anticipatory bail is also listed to the lordship. है? Item number 5 and 6. एंटिसिपेटरी Anticipatory बेल है? जी, दो anticipatory एंटीसिपेटरी बेल है, 482 है सर। ये एंटीसिप तो उसी में एंटिसिपेटरी बेल है जिसमें 482 फाइल किया है आपने फॉर कॉशिंग। हाँ जी, उसमें ये कौन है? फाइव कौन है? दक्ष? रिस्पोंडेंट नंबर 2 इज द वाइफ ऑफ द प्रेजेंट एप्लीकेंट। अच्छा, आप हैं। तो आपने को एंटिसिपेटरी बेल को फाइल किया है? दोनों किए हैं और दोनों को इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है। cross FIR lordship. Cross अच्छा, FIR. क्रॉस है। Husband has lodged FIR against the wife. नहीं, ये विकास सिन्हा इज द हु इज ही? I am for the Vikas Sinha. He नहीं, is the विकास ही इज द husband of the हस्बैंड ऑफ respondent. द प्राइवेट रिस्पोंडेंट। Right. ओके। ये 420 का केस है। 67। 420 और कितने केसेस थे इन्होंने फाइल किए हैं? वही 498 वाला वॉश हो 498 गया। किया था और 420 सर। 498 एक वॉश हो गया। After passing of the order in relation to 498A, हाँ। which got favor in my favor, lordship, हम्म। after lapse of 2 days, new FIR has been registered 420 against आपने संसद किया 420 just after lapse of 2 days. सर मैंने शिकायत 1 वर्ष पूर्व दिया था सर, जो मैंने आज आंसर फाइल किया है एनेक्चर आर। एक सेकंड I'm रुकिए, sorry. जस्ट एक सेकंड रुकिए, हम दोनों आदमी सुन रहे हैं। Kindly see the annexure P5 of the petition, that is तो क्या कॉम्प्रोमाइज के कोई चांसेस नहीं है? the honorable coordinate bench was tried lordship, even in chamber the counseling was held, but अच्छा अच्छा it was got पे tried lordship. अच्छा। The annexure P5 may kindly be seen मैं- of the petition, page number 46 onwards. This is the first order which was तो passed ये हस्बैंड की भी 498 वॉश हो गई है twice over. और इसमें सिर्फ हस्बैंड ही था। हाँ, और ठीक है इनके ना? खिलाफ जो है 406 ऑफ आईपीसी का FIR हमने किया है, ये हमारा। वाइफ के खिलाफ आपने हाँ, 406 किया है, वो about कहाँ है? वो कहाँ है? This is item number lordship 5. annexure अच्छा, P3, उसका एंटिसिपेटरी बेल Anticipatory bail. वो कहाँ है? उसमें कहाँ? जस्ट अ मिनट। See also. item number 5, मतलब ये NPRC A number 691। ये ये कब की है? 2023 की। इसमें जी एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट हो गई है क्या? ना, इसमें दोनों एंटीसिपेटरी बेल में इंटरिम interim प्रोटेक्शन protection ग्रांटेड है दोनों क्या? को। अच्छा। लेट्स मैटर ऑन मंडे 24/7/23। इंटरिम प्रोटेक्शन ग्रांटेड कौन से? ये किस तारीख का? 19/7 का ही ऑर्डर है। I have filed the entire order sheet relating to MPRC A number 691 of 2023 in the item number 4 as an exhibit P5. क्या कोई पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर 74,50,000 about has तो been। इन्होंने ट्रांसफर कर दिया? नहीं किया सर, यही मैं ऑर्डर शीट दिखाना चाह रहा हूँ। कंटिन्यू एनेक्सर P5 में कंटिन्यू फर्स्ट एक डेट 5/6/2023, इसमें इनको इनको इंटरिम प्रोटेक्शन मिला। नाउ द 6/7 नहीं, तो वो 2023। 19 जो हम एंटिसिपेटरी बेल है दर्शना शर्मा की, उसमें जो ऑर्डर है एंटिसिपेटरी 19/7/2023 को, जिसमें इनको ये इंटरिम डायरेक्शन दिया गया। consider the object counsel for the applicant to submit that the present applicant is ready and willing to return money, but on the applicant moved by the complainant who is the husband, the operation of the account has been withheld. अच्छा, she submit that if the amount is transferred to the account of her client, the amount is transferred to the account of the client, then she will not release the applicant anticipatory bail. अच्छा, considering the submissions and that he will withdraw his earlier application rather than तो आपको ये कहा था कि आप वहाँ एप्लीकेशन देंगे वो दे जो दिया था, फ्रीज अकाउंट है, तो दे अकाउंट दिया। वो उसके दे बाद दिया हाँ, आपने? वो सब विथहेल्ड हो गया। उसके बाद 10/8/23 का ऑर्डर शीट देखेंगे पेज 52 में। द ऑनेबल कोऑर्डिनेट बेंच वाज ऑब्जर्व दैट कि 10/8 10/8/2023 ऑर्डर शीट ऑर्डर शीट है इसी आइटम नंबर 4 के पिटीशन में, पेज नंबर 52। 10/8/23 का ऑर्डर क्या है? जी 10/8/23 इन परसुएंस ऑफ डायरेक्शन गिवन बाय दिस कोर्ट Petition. वाइड ऑर्डर अच्छा अच्छा।
पेज नंबर 52। Yeah, 269। अब उस ऑर्डर को मॉडिफाई किया इस पॉइंट पे एक ऑब्जर्वेशन आपको डिस्कशन दे दूं अच्छा, तो इसमें क्या हुआ फिर? इस ऑर्डर के बाद क्या हुआ? 10/8/23 के ऑर्डर के बाद उसके बाद एक नया FIR हो जाता है सर, जो नहीं 424 इसके बाद नहीं हुआ था तो। नहीं, ये आगे ये ऑर्डर शीट्स कंटिन्यू चले हैं, तो FDR इन्होंने किया और हम इसलिए नहीं जा सके क्योंकि उसके बाद नया एक FIR नहीं सर, उसके बीच में काफी 2 मंथ का ड्यूरेशन था। अभी विल हियर यू मैडम। नहीं तो अब एक चीज reunion, बताइए, there was आपने chance जो of इनके reunion। खिलाफ 406 का किया है ना, जी। जिसके लिए एंटिसिपेटरी बेल में है, एंटिसिपेटरी बिल 498 आपका कॉश हो गया, तो उसके 2 दिन बाद इन्होंने 420 67 68 की FIR है। ये 420 67 68 की FIR जो 2 दिन बाद किया है, वो उसमें एलिगेशन क्या है आपके खिलाफ? एलिगेशन ये है कि जब ये हस्बैंड वाइफ साथ में थे, जब सारी चीजें अच्छी थी, तो इन्होंने हस्बैंड ने अकाउंट खुलवाने के लिए इनके सिग्नेचर किए और कुछ डॉक्यूमेंट्स को मिसयूज किया, ऐसा इनका एलिगेशन। अच्छा अच्छा, अलग। ओके। अच्छा, आपने इसमें रिटर्न फाइल कर दिया मैडम? जी सर, जी, आज ही किया है काउंटर फाइल कर दिया? आज ही आपने किया। रिजॉइंडर फाइल कर दिया इसमें? बाय टुडे इटसेल्फ आई हैव रिसीव्ड द काउंटर मिला है कि रिजॉइंडर? काउंटर रिटर्न अभी फाइल किया है क्या इन्होंने? हाँ सर, आज मॉर्निंग में दिया है अभी? सर। अच्छा, आपने इनको दिया। इसमें कोई इंटरिम ऑर्डर है क्या? दोनों में नहीं, इसमें CRMP में। इट वाज कनेक्टेड विद दिस। अच्छा, इसमें कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं है? लॉर्डशिप। इसमें कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं। अच्छा, वो इंटरिम ऑर्डर है कि आप दोनों आदमी का इंटरिम बेल चलता रहेगा। चलता रहेगा। हाँ, रीयूनियन के पॉइंट पे सर, ऑब्जर्वेशन के साथ इनको जो है FDR का रीयूनियन के पॉइंट। अच्छा मैडम, यू हैव नॉट फाइल एनी पिटीशन फॉर क्वॉशिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स सर, अंडर मैंने सेक्शन फाइल 406। जी जी प्रोसीडिंग्स इट हैज बीन सर, मैंने विड्रॉ किया फ्रेश फाइल करने के लिए कुछ सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट के अच्छा, साथ। यू हैव नॉट येट फाइल्ड? सर आपने मैंने फाइल किया था 482 हाँ, तो CRM। फिर आपने विड्रॉ कर लिया उसको बिकॉज ऑफ न्यू फाइल करना है सर। 2024 हैं? दिखाओ जरा। 16/4/24 को हमने लिबर्टी के साथ विड्रॉ किया। न्यू फाइल करना है सर। नहीं, इसमें सर बेटर कॉन्स्टिट्यूट। अच्छा अच्छा, तो अभी आपने फाइल नहीं किया, यू प्रपोज टू फाइल, यस सर। और आप लोग की इंटरिम बेल जो है अलाउ हो चुकी है, ठीक है ना? तो ऐसा करते हैं कि आप रिजॉइंडर फाइल कर दो इसमें, ठीक है ना? काउंटर इनका दिया ही हुआ है, इंटरिम बेल जैसे चल रही है अभी बढ़ा देते हैं, ठीक है ना? सर आप प्लीज बताइए मैं अपना। अपना पक्ष रखना चाहती हूँ। अभी तो मेरिट पे अपन नहीं सुन रहे हैं ना, क्योंकि अभी काउंटर इन्होंने फाइल किया है, आपने रिजॉइंडर इनको देना है, ठीक है ना? आपने ये पिटीशन विड्रॉ किया है। इफ यू वांट टू फाइल योर पिटीशन फॉर क्वॉशिंग, यू फाइल इट। Yes, So sir. far as the your bail applications are concerned, and the bail application will continue, I fix a date, then come for hearing, then we'll pass. सर मैं छोटी सी बात बताइए प्लीज। सर, दिनांक 13/5/2022 को इन्होंने मुझे 50 झापड़ मारा सर। मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली मारपीट करते हैं सर, इतना ज्यादा मारपीट करते हैं कि साथ में रहना मुश्किल हो गया है। जी। 17 मई 2022 वो जो आपका चाइल्ड है आपके साथ रह रहा है, किनके साथ? मेरे साथ है। मेल चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड है? मेल चाइल्ड है सर। मेल चाइल्ड। क्या एज है उसकी? उसकी अभी एज 5 ईयर 8 मंथ है सर। ठीक है। सर इतना ज्यादा बच्चे के सामने मारते हैं सर, बच्चे पर भी बहुत ज्यादा ये दुष्प्रभाव करते क्या है मिस्टर? ये आप करते क्या है? ये प्राइवेट जॉब करते सर। हैं ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेवल 9 में सर। इसका मंथली इनकम 7.5-8 लाख है सर। ये जो सैलरी, ये जो मेरे अकाउंट में पैसा डाले हैं, वो मुझे सैलरी बोल करके डाले हैं। मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ सर। मैं जॉब करती थी, मेरी जॉब छुड़वा दी है। बोले तुमको जॉब करने की जरूरत नहीं है, तुमको हर महीने पगार मैं दूंगा, वो बोल करके वो पैसे डाले सर। इन्होंने 17 मई को मैं अपने मायके आ गई सर, गरियाबंद अपनी जान बचा करके आई सर। और आते ही मैंने उनको मैसेज भी कर दिया कि इतना मारपीट, इससे पहले भी बहुत मारपीट की, रात को 3 बजे घर से निकाल देते हैं सर। इतने ज्यादा सनकी हैं कि हद नहीं है सर। मतलब आप लोग की मैरिज कब की है? सर 2015 की है। अच्छा सर मैंने बहुत समझाने की भी कोशिश की साथ में घर में रह करके कि इतना मारपीट मैं नहीं सह पाऊंगी किसी भी स्थिति में। सिर्फ और सिर्फ जो सर साथ में नहीं रहने का कारण है वो मारपीट है, एक्सट्रीम लेवल का मारपीट है। मैं 17 मई 2022 को गरियाबंद आ गई सर। उसके बाद फिर वो भी गरियाबंद आए। गरियाबंद आने के बाद भी वो filed for quashing of FIR, my lord. FIR किस ऑफेंस में भैया? दोस्तों आईपीसी धारा 498A क्या है? आईपीसी की धारा 498A के कानून अनुसार यदि किसी भी महिला का पति या उसके पति का कोई भी रिश्तेदार उस महिला के साथ क्रूरता, मारपीट करना, परेशान करना या फिर मानसिक रूप से व किसी भी अन्य प्रकार से परेशान करता है, तो उस व्यक्ति पर आईपीसी 498A के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाती है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी भी ऐसी स्त्री की रक्षा करना
जिसको उसके पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है तो वो अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करने के अपराध का दोषी होगा, जिसके खिलाफ इस धारा के तहत कार्यवाही की जाएगी। आईपीसी धारा 498A किन मामलों में लगती है? धारा 498A का इस्तेमाल किन अपराधों को करने के लिए किया जाता है? आइए उनके बारे में भी विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी महिला का पति अपनी पत्नी को आत्महत्या या सुसाइड करने के लिए प्रेरित करता है तो वो इस धारा के तहत दोषी या गिल्टी होगा। अगर किसी भी महिला का पति या उसके पति का कोई भी नातेदार यानी कि फैमिली मेंबर उस महिला से दहेज की मांग करता है और दहेज ना देने के कारण उसे परेशान करता है तो उस व्यक्ति पर धारा 498A के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाती है। यदि किसी विवाहित स्त्री की संतान नहीं हो रही है, उसे संतान न होने के कारण ताने मारे जा रहे हैं या उसके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार कर मानसिक रूप से परेशान किया जाता है, रोजाना गृह कलेश के कारण किसी भी महिला के साथ मारपीट किए जाने पर यह धारा लगती है। दोस्तों, आप सबके लिए ये भी जानना जरूरी है कि यदि कोई भी व्यक्ति दहेज के लिए किसी स्त्री को सताता या परेशान करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी 498 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। लेकिन यदि किसी महिला की शादी के 7 साल के अंदर ही किसी संदिग्ध हालत जैसे करंट लग के मर जाना, कहीं से गिर के मर जाना में मृत्यु हो जाती है तो 498A का प्रयोग न करके आप दहेज एक्ट लगा सकते हैं।